अफ़गान तालिबान की दरख्वास्त पर पाकिस्तान ने 48 घंटे का सीज़ फायर तो कर दिया, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान पर हमलों का ये प्लान कहाँ बना? कौन मास्टरमाइंड था? और पाकिस्तान को इस प्लान का कैसे पता लगा? आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, ये एक प्लान है जो कहीं बनाया गया। ये कहाँ बनाया गया? इसका मास्टरमाइंड कौन था? और पाकिस्तान तक इसकी खबर कैसे पहुँची? हमारे नाज़रीन को ज़रा बताइए। ये बड़ी दिलचस्प कहानी है जी कि प्लान कहाँ बना। ये वहीं पर बना जहाँ पर ऑपरेशन सिंदूर का प्लान बना था। यानी न्यू दिल्ली के अंदर इनका एक अदारा है जो इसी मकसद के लिए बनाया गया है। इंडियन डिफेंस जो है एक अदारा है जिसको जिसको थिंक टैंक की हैसियत हासिल है। और इसी अदारे के अंदर जो है ये एक इंस्टीट्यूट है जिसकी एक ब्रांच सिर्फ इस बात पे काम करती है कि वो वार स्ट्रेटजी पे काम करे। यानी वो जंगें जो कि इंडिया लड़ना चाहता है उसकी स्ट्रेटजी बनाई। अभी तक तो ये बहुत ही नाकाम, अगर ये स्ट्रेटजी उनकी बनी हुई है, ये बड़ा नाकाम अदारा है। मेरा ख्याल है यहाँ पे होता तो हम कब का इसको बंद करके इनके लोगों को घर भेज देते, क्योंकि क्या स्ट्रेटजी थी कि संदूर में भी मार खाई और उसके बाद तंदूर में भी मार खाई। बिल्कुल। यानी दोनों ऑपरेशन जो थे इंतहाई नाकिस प्लानिंग की वजह से ही नाकाम हुए। ना सिर्फ नाकाम हुए बल्कि जग साई का भी जो है वो बायस बने। और यही वजह है कि आज पाकिस्तान ना सिर्फ अपनी मशरकी सरहद पर बल्कि मगरबी सरहद पर भी पूरी तरह से हावी है। यानी अब पाकिस्तान को मशरक़ और मगरब दोनों जानब से किसी किस्म का कोई ख़तरा लाहक नहीं है। इस इंस्टीट्यूट के बारे में अगर आप कहते हैं तो मैं बता देता जी, हूँ। बिल्कुल। ये इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस है जिसकी एक ब्रांच है CSDR इसको कहते हैं। ये है डिफेंस रिसर्च एंड स्ट्रेटजी, ये काम करती है जो कि वार स्ट्रेटजी बनाने का ये एक थिंक टैंक का अदारा है। और इसी इदारे के तहत जो है इंडियन अपनी वार स्ट्रेटजी को सेट करते हैं और उन्होंने ही ये बनाकर दी। अब ये डेट्स बड़ी इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि आपको याद है कि पाकिस्तान ने जब 6 और 7 की दरमियानी शब भारत ने हम पर हमला किया था, 10 और 11 की रात को हमने इसका जवाब दिया था। और जब हमला किया गया हम पर अफ़गानिस्तान की जानिब से, वो डेट कौन सी है? 10 और 11। अब आ जाएँ कि ये पाकिस्तान को कैसे पता था कि इतने माह के बाद उन्हीं तारीख को इस्तेमाल कर कर पाकिस्तान पर एक ऐसा हमला करने की साजिश की जा रही है ताकि हम लोगों को ये बता सकें कि जो पाकिस्तान ने जवाब दिया था उसका जवाब हमने उन्हीं तारीखों पर आकर सिर्फ 4 माह के बाद दे दिया। यही एक वो प्लानिंग थी जो कि लीक आउट हुई बलूचिस्तान से, क्योंकि बलूचिस्तान में ऐसे सैटेलाइट फ़ोन पकड़े गए और उनकी कॉल्स को रिकॉर्ड किया गया जिनके अंदर इस बात की निशानदेही थी कि किन किन तरीक़ों पर अफ़गानिस्तान से फ़ितना हिंदुस्तान और फ़ितना ख़वारिज के लोगों को कैसे कैसे बॉर्डर क्रॉस कराया जाएगा। और ये पूरी प्लानिंग क्योंकि यहाँ पर मौजूद लोग जो इनके मौजूद थे उन्होंने उन लोगों को रिसीव करना था। हाँ जी। वहाँ से जो दाखिल होते हैं उनको यहाँ पर रिसीव किया जाता है। बिल्कुल वो ऐसे लोग होते हैं जिनको आप इस तरह से पहचान नहीं पाते हैं कि वो मुकामी लोग हैं या सारी ज़ुबान, कल्चर, हर चीज़ हाँ जी, उनकी बिल्कुल ऐसे ही है। मिलती-जुलती, लिबास भी उनका मिलता-जुलता होता है। यहाँ पर जो उनके होस्ट थे वो पकड़े जाते हैं बलूचिस्तान से और वो कॉल्स जो हैं वो इंटरसेप्ट होकर जो कि भारत से से मुंसलिक थी, उनको जब डिकोड किया गया तो उसमें से ये जो डेट्स थी और ये जो बॉर्डर के पॉइंट्स थे वो सामने आ गए। उन चौकियों का भी पता चल गया जहाँ पर ये दहशतगर्द ठहराए जाते थे, ट्रेनिंग दी जाती थी और उसके बाद पाकिस्तान में दाखिल कर दिए जाते थे। ये एक पुराना प्लान चला आ रहा था जो मैं ये समझता हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इस मरतबा ब्रेक किया। इस मरतबा क्या, अब हमेशा के लिए ब्रेक कर लिया है बिल्कुल। क्योंकि अब कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो पाकिस्तान की इस टेक्नोलॉजी को काट सके कि जो सैटेलाइट फ़ोन्स की कॉल्स को भी इंटरसेप्ट, इसको बड़ा महफूज समझा जाता है। और तालिबान बड़े लंबे अरसे से इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी रशियन वार में ही अमेरिकन सैटेलाइट से ये एक दूसरे के साथ राब्ते में जाते थे और उसी से ये काम करते थे ताकि इनको ये जो हमारे पोल्स हैं, फ़ोन पोल्स जो हैं, इनसे जो है मुंसलिक ना हो, ना इनको सिम की ज़रूरत होती थी। सैटेलाइट फ़ोन इनके पास फलाया कंपनी के फ़ोन्स हैं और यही पकड़े जाते हैं और यही पकड़े गए जिसके बाद सारा का सारा प्लान जो है वो लीक आउट हुआ। दिल्ली में बनाया गया, एक तरफ बुलाया गया वहाँ के अबूरी फॉरेन मिनिस्टर को, काबज़
अब हुकूमत हाँ जी। अबूरी हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर को बिल्कुल। इंडिया बुलाया गया, और दूसरी तरफ क्योंकि हमारी सारी की सारी तवज्जो उस वक्त इस पर तरफ थी कि दिल्ली में क्या नई साजिश की जा रही है, लेकिन हमें क्या पता था कि उसके दिल्ली पहुंचने के चंद घंटे के बाद ही इस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा। हमें पता नहीं था, लेकिन हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी को पता था, इसीलिए सब जाग रहे थे। आप तोरखम से लेकर चमन तक आप अगर पूरा नक्शा देखें इस वॉर का, जो कि पाक अफ़गान वार हुई है, उसमें आपको नज़र आएगा कि उन चौकियों को सिर्फ निशाना बनाया गया जहाँ जहाँ पर दहशतगर्द फितना हिंदुस्तान और फितना ख़वारिज के लोग मौजूद थे। यहाँ से भागकर वो कंधार और काबुल में गए, और कल हमने एयर स्ट्राइक और के काबुल ज़रिए में भी एयर स्ट्राइक करके उनको तबाह तबाह बर्बाद कर दिया। बिल्कुल। तो ये हमारे पास ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स थी, और जो इनके सैटेलाइट फ़ोन्स हैं, वो अब इनके लिए महफूज नहीं रहे हैं, क्योंकि ये इसी से कॉल्स करते थे, इसी से तमाम कोड्स भेजे जाते थे, और कोड्स की सूरत में उनको डिकोड किया जाता था। इनके लोगों को पता था कि इसको डिकोड कैसे करना है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उन फ़ोन को कोड्स किया जो कि रॉ से रिलेटेड थे, और उनको ना सिर्फ डिकोड किया बल्कि बर वक्त ऑपरेशन कर कर वो जो दूरंदाजी होनी थी, वो जो दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर दाखिल होना थे, उनको रोक भी लिया और उनकी चौकियों पर कब्ज़ा भी कर लिया। 21 के करीब चौकियाँ आज भी हमारे कब्ज़े में हैं, जो कि रहेंगी नहीं, हम छोड़ देंगे। वक्ती तौर पर एक सीज़ फायर है, हमारे वज़ीर नहीं, हारजा लेकिन आबिर भाई वक्ती तौर पे सीज़ फायर है, अगर उन्होंने किसी किस्म की जारियत दिखाई तो फिर उनको दोबारा मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आपने अच्छी बात कर दी। आप बिल्कुल मुझे इस वक्त वो जो है ख्वाजा आसिफ ही लग रहे हैं, वज़ीर दिफा, उन्होंने भी यही बात ऐसे ही है। उन्होंने कहा, इन पर इतबार नहीं किया जा सकता, इन पर बेपनाह और बेशुमार और बेबहा इतबार करके देख लिया, इन पर एहसानात किए, इनको वो तमाम चीज़ें प्रोवाइड की जो एक अच्छी हुकूमत अफ़गानिस्तान में बना सकते थे। ना ये हुकूमत बनाना चाहते हैं, ये अपने इक़्तिदार को तूल देना चाह रहे थे, जिस तरह मोदी तूल देना चाह रहा है अपने इक़्तिदार को। आपको पता ही है कि वह उसका ईस्ट बंगाल और जो इलेक्शन है वो सर पे बिहार है, का इलेक्शन बिहार है का उसका, इलेक्शन वो सर पे है, और उसी बुनियाद पर वो पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहा है। तो ख्वाजा आसिफ की बात और आपकी बात बिल्कुल एक मिलती जुलती बात है कि इन पर एतबार नहीं है। सिर्फ 48 घंटे की मोहलत दी है, और 48 घंटे की मोहलत क्यों दी है, ये अगले व्लॉग में बताऊँगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल। आमिर रज़ा ने बड़ी तफसील के साथ आपको बताया कि ये प्लान कैसे बना, कहाँ बना, मास्टरमाइंड कौन था और हमने ये प्लान कैसे पकड़ा। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। सराया कंपनी के फ़ोन्स हैं, और यही पकड़े जाते हैं और यही पकड़े गए, जिसके बाद सारा का सारा प्लान जो है वो लीक आउट हुआ, दिल्ली में बनाया गया। एक तरफ बुलाया गया वहाँ के अबूरी फॉरेन मिनिस्टर को, काबज़ अब हुकूमत हाँ जी। अबूरी हुकूमत के फॉरेन मिनिस्टर को बिल्कुल। इंडिया बुलाया गया, और दूसरी तरफ क्योंकि हमारी सारी की सारी तवज्जो उस वक्त इस पर तरफ थी कि दिल्ली में क्या नई साजिश की जा रही है, लेकिन हमें क्या पता था कि उसके दिल्ली पहुंचने के चंद घंटे के बाद ही इस ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया जाएगा।